Hi, good morning. So here we have come up with another new exciting video, and that is about Amrita विश्वविद्यापीठम यूनिवर्सिटी से एक PhD नोटिफिकेशन निकला है, ठीक है। और बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई नीड टू टेल यू वन थिंग दैट हमारा जो चैनल है वो क्या बोलते हैं, वो रेगुलर बेसिस में PhD नोटिफिकेशन पोस्ट करता है। तो अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, चैनल को। और इसमें UGC नेट पेपर 1 का भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड या ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टरल प्रोग्राम अमृता विश्वविद्यापीठम, ओके। एंड यूसी ये PhD के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गया है। तो पेज 4 we will have about Amrita University, then global recognition and rankings, application process, then we have programs offered, क्या क्या प्रोग्राम है, प्रोग्राम फी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द PhD and scholarship and financial support, and why chose Amrita for your full time PhD. So these are few things that we will read here, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। देखिए ये अबाउट अमृता है, ठीक है। ये सब कैंपस का पिक्चर है, यू कैन फाइंड इट सो ब्यूटीफुल, राइट। एंड नेक्स्ट ये ब्रोचर है, एंड देन वी विल हैव एप्लीकेशन प्रोसेस, ओके। सो एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या है, देखिए, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन शैल बी इन्वाइटेड थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.amrita.edu/PhD and other approved channels of advertisement. Admissions shall be conducted twice annually, that is July and January for a specific academic year, okay। तो ये देखिए मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा फॉर PhD डिग्री। ऑब्वियसली ऑनलाइन होगा एंड 2 टाइप्स, ओके। एक फुल टाइम होगा, एक पार्ट टाइम होगा। एंड एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, देखिए, डिग्री रिक्वायरमेंट्स 2 years 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री रहेगा, ठीक है। आपका 4 मास्टर डिग्री अगर है तो भी चलेगा। बैचलर डिग्री है 8 सेमेस्टर और 4 years का तो भी चलेगा, ठीक है। 2 years 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री, अगर मास्टर डिग्री है 4 सेमेस्टर का 2 years का तो भी चलेगा। एंड एनी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडीज का, ठीक है, तभी आपका होगा। मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट देखिए 60% एग्रीगेटेड मार्क्स रहेगा। एग्रीगेटेड मीन्स टोटल, ओके। PG का जो प्रोग्राम है उसमें आपको 60% चाहिए फॉर PhD। रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स देखिए, अगर आप SC ST है तो आपका 5% तो लगेगा, ठीक है, मतलब 5% रिलैक्सेशन रहेगा। लाइक you need to get 55% in masters for SC ST OBC, this kind of categories। MPhil प्रोग्राम का क्या है, MPhil का अगर 60% मार्क्स है आपका 2020 में अगर कंप्लीट कर लिया आपने तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन कमिटी फॉर्मेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, एडमिशन इवैल्यूएशन प्रोसेस, डिपार्टमेंट लेवल रैंक लिस्ट प्रिपेयर्ड यूजिंग 70% रहेगा आपका क्या बोलते हैं वेटेज ऑफ योर एकेडमिक लेवल। एंड एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें 70% रहेगा और 30 जो है उसका आपको रहेगा इंटरव्यू में, ठीक है। और एडमिशन कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो वही आपका यूनिवर्सिटी जो कमिटी है वही करेगा सिलेक्ट, ठीक है। और एडमिशन इवैल्यूएशन प्रोसेस देखिए क्या है। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है 50% एंड रिसर्च मैथडोलॉजी एंड 50% फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। अगर आप PhD कर रहे हैं तो रिसर्च क्या है वो तो आपको जानना ही पड़ेगा, राइट। सो UGC नेट पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें ही आएगा रिसर्च का। एंड एप्लीकेशन आर इवेलुएटेड बेस्ड ऑन क्या, एकेडमिक रिकॉर्ड्स क्या है आपका, ठीक है, रिसर्च पोटेंशियल क्या है आपका, पब्लिकेशन एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इफ अवेलेबल, एंट्रेंस टेस्ट परफॉर्मेंस, ओके, जहाँ पर भी अप्लाई होगा वही आपको एग्जाम देना पड़ेगा और इंटरव्यू परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है।
देखिए क्या स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। स्कॉलरशिप रिकमेंडेशन देखिए क्या है। न्यूली एडमिटेड फुल टाइम स्कॉलर आर रिकमेंडेड फॉर स्कॉलरशिप बाय एडमिशन कमिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेबल स्कॉलरशिप स्टेप्स एंड ऑल्सो PhD स्कॉलरशिप पॉलिसी गाइडलाइंस। ओके, ये रहेगा आपका। और प्रोग्राम्स ऑफर्ड, क्या क्या प्रोग्राम ऑफर्ड किया गया है देखिए। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स में फिलोसफी एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आयुर्वेदा में आयुर्वेदा रहेगा। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ रहेगा। लाइफ साइंस रहेगा आपको, बायोटेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल और कॉग्निटिव न्यूरो साइंस। कंप्यूटिंग रहेगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी। इंजीनियरिंग में भी ये सब सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वायरलेस नेटवर्क एंड एप्लीकेशंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड आर्ट साइंस, then biomedical engineering and AI, neural engineering, mechanical engineering, electrical and electronic engineering, okay, advanced robotics and automation, humanitarian technology labs. फिजिकल साइंस में देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स रहेगा। सस्टेनेबल फ्यूचर्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज रहेगा, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिनेंस एंड अकाउंटिंग, ये रहेगा। एंड सोशल साइंस एंड बिहेवियरल साइंस में ये रहेगा, ठीक है। और इसका जो बेंगलुरु कंपास है, डिफरेंट कंपास में डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट रहेगा, आप उस कंपास में चेक कर सकते हैं, ठीक है, PhD के लिए। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स में ये देखिए कैंपस है, वाह सो नाइस। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फिलोसफी में यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में। फिजिकल साइंस में ये कर सकते हैं सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में, इस कैंपस में, ठीक है। और कंप्यूटिंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट देखिए ये फाइनेंस, अकाउंट, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब रहेगा, ठीक है। और ये कोयम्बटूर कैंपस जो है, उसमें कोयम्बटूर कैंपस देख लीजिए एक बार, उसमें क्या है, उसमें है इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, ये भी आप कर सकते हैं, विजुअल मीडिया एंड कम्युनिकेशन। फिजिकल साइंस यहाँ है, देखिए एक बार कर सकते हैं आप यहाँ से। एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, स्टैटिस्टिक। एग्रीकल्चरल साइंस में एग्रोनॉमी रहेगा यहाँ पर। कंप्यूटिंग में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ये सब इंजीनियरिंग होगा, ओके, इस कैंपस में। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा, डेटा साइंस, मैनेजमेंट में ये सारा आएगा, ठीक है, इसी कोयम्बटूर कैंपस में। और ये सब आएगा, आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर आएगा। एंड देन है मैसूरू कैंपस, मैसूरू कैंपस देख लीजिए, यहाँ पर आएगा विजुअल कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, संस्कृत एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये सब आएगा, ठीक है। और फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इसी कैंपस में आएगा। तो कैंपस वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। फरीदाबाद कैंपस देखिए, फरीदाबाद कैंपस में क्या आएगा, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, कॉग्निटिव साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें ह्यूमैनिटीज़ का नहीं है ऑप्शन। और ये देखिए कोची कैंपस में क्या है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, इंग्लिश का नहीं है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, हिंदी है, ओके, यहाँ पर हिंदी। कंप्यूटिंग में कंप्यूटर साइंस एंड IT है, मेडिकल साइंस में बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग है, फिजिकल साइंस में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एंड ये मैनेजमेंट का लाइक मोस्ट ऑफ द कैंपस आर ऑफरिंग मैनेजमेंट चांसेस फॉर PhD लाइफ साइंस में। ये चेन्नई कैंपस, ये देख लीजिए चेन्नई कैंपस कैसा है, इसमें है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, फिजिकल साइंस में ये है, कंप्यूटिंग है, और इंजीनियरिंग में ये है, ठीक है। और अमरावती जो कैंपस है, वाह सच ए नाइस, सच ब्यूटीफुल कैंपस इन अमरावती। इसमें क्या है, कंप्यूटिंग है, मैनेजमेंट है, और फिजिकल साइंस, इसी जो क्या बोलते हैं स्ट्रीम है, यही आएगा, ठीक है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, संस्कृत भी है, इंजीनियरिंग में है। और ये नगराकोली होल कैंपस, ओके, ये देखिए इसमें कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग आएगा, ओके। अभी देख लेते हैं प्रोग्राम कैंपस क्या क्या, वो मैंने बोल दिया, ठीक है, यही आएगा, देखिए ये चेक कर सकते हैं आप कौन कौन सा कैंपस में कौन कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। बेंगलुरु, चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है, फरीदाबाद, कोची, ओके, एंड मैसूरू। प्रोग्राम फी क्या लग रहेगा देखिए, PhD रजिस्ट्रेशन वन टाइम रहेगा
1000 एंड कॉशन डिपॉजिट वन टाइम रिफंडेबल ये 7500 और ट्यूशन फी रहेगा 30,000. ओके एंड स्कॉलरशिप रहेगा. देखिए स्कॉलरशिप में आपका 30,000 40,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगा. इट कैन ग्रो अप टिल 55,000 पर मंथ. 10 लाख रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलेगा. 6 लाख पब्लिकेशन सपोर्ट. ओके एंड yeah, this is all about the PhD admission here. MEITY विश्व विवेश्वरिया स्कॉलरशिप जो रहेगा इसमें देखिए ये आपको 43,000 मिलेगा पर मंथ. ओके फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में. और ये स्कॉलरशिप है, आप अप्लाई कर सकते हैं. स्कॉलरशिप के लिए आपको मिलेगा. ठीक है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये 25 लाख मिलेगा आपको, अप टू 25 लाख. ओके so this is the another page for this university, and if you want to have your query or doubts clear, then you can just try this mail ID and mail them, okay, so that they can reply you with your answers. Okay, so this is all about the PhD programs in Amrita University. Okay, Vidyapeetham. Okay, so bye bye, and if you like this video, then please do subscribe our channel and like this video, and we will meet in another video. Bye bye. Thank you.